जय श्री राम, जय श्री राम। जग में सुंदर है जोड़ी राधा श्याम की, जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की। दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की, जग सुंदर है जोड़ी राधा श्याम की। दुनिया दीवानी हो गई राधा श्याम की, दुनिया दीवानी हो गई राधा श्याम की। गोकुल खेली कृष्ण कन्हैया बरसाने में राधा, बरसाने में राधा। गोकुल खेली कृष्ण कन्हैया बरसाने में राधा, बरसाने में दोनों ने उतार लिया जन्म जन्म का नाता, जन्म का नाता। सारे ब्रजवासी देखे लीला सुख की, सारे ब्रजवासी के लीला सुख धाम की। दुनिया हानि हो गई दोनों नाम की, दुनिया हानि हो गई के नाम की। दुनिया सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम, हे जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम। बंसी की धुन से मोहन बंसी की धुन दे दे मोहन, राधा सुध बिसराए, राधा सुध बिसराए। दौड़े दौड़े मत बन जाए, कोई रोक न पाए, कोई रोक न पाए। मेलों की खुशियाँ भूली नहीं किसी, मेलों की खुशियाँ जो किसी के काम। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की, सुंदर है जोड़ी राधा, दीवानी हो गई दोनों के नाम। राधा और मोहन ने जब प्रीति की रीत सिखाई, प्रीति की रीत सिखाई। राधा और मोहन ने जग में प्रीति की रीत, प्रीति की रीत सिखाई। झूठे हैं दुनिया के सच्ची प्रेम सगाई, सच्ची प्रेम सगाई। प्रेम अनमोल रतन है, अनमोल रतन है, माया किस काम की। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई नाम की। राधा 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 बिन कन्हैया, बिन राधा सोनी, राधा बिन कन्हैया, राधा बिन कन्हैया। जब नाम जपो दोनों का नाम करो, भवसागर पार, भवसागर से पार। ओ दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। सुंदर है, सुंदर है जोड़ी दोनों के नाम की, सुंदर है जोड़ी राधा और की। दुनिया दीवानी राधा और दुनिया दीवानी राधा और। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुख सागर के तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय। जय और विजय की दीति के घर में आना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, मैत्रेय ऋषि इतना सुनकर विदुर को कहने लगे, विदुर, इस प्रकार कश्यप ऋषि ने जब दीति को यह वरदान दे दिया तो उनके घर में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के द्वारपालक आ गए। सो जिस समय वे घर में आए उसी समय देवताओं का तेज गिरने लग गया। सो अपनी एक अस्मात गिरी हुई दशा देखकर
वे ब्रह्मा जी के पास चले गए और जाकर कहने लगे, हे जगपिता, आप हमें ये बताइए क्या कारण है कि जो हम बिना शत्रु के सम्मुख हुए भी भयभीत से रहते हैं और रात को बहुत बुरे और भयानक सपने आते हैं देखते हैं तथा चित्त में शांति धारण करने पर भी चिंता दूर नहीं हटती। सो हे भगवान, कृपा करके हमें उस आने वाली विपत्ति से सूचित कीजिए। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो वह अपना उपरोक्त पूर्व रूप भेज देती है, अर्थात उन मनुष्यों का मन अशांत हो जाता है। यह सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवताओं, भगवान के जय और विजय नामक दो द्वारपाल को सनकादिक ऋषियों द्वारा भगवान की इच्छा से साफ हो चुका है। देखो, सो वे दिति के घर में आ गए हैं, इसलिए उन्हीं के प्रताप से तुम्हारा तेज क्षीण होता जा रहा है। ये सुन देवता कहने लगे, हे भगवान, अभी तो वे घर में आए, सो जब घर में आने पर भी हमारा यह हाल है, तो उनके पैदा होने पर हमारा क्या हाल होगा, यह ईश्वर ही जान सकता है। सो कृपा कर इस दुख से बचने का कोई उपाय बताइए। यह सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, उस परम ब्रह्म के सिवाय पुरुषों की विपत्ति कौन मिट सकता है, इसलिए तुम जाकर उस परमेश्वर का ध्यान करते रहो। वही जगत पालक, शरणागत, हितकारी तुम्हारी विपत्ति को दूर करें। इति सुखसागरे द्वितीय स्कंदे पंचमदशो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, भगवन्नारायण नारायण हरि। अब सुख सागर के तीसरे स्कंद का 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवान वैकुंठ की स्तुति व कीर्ति का वर्णन करना। मैत्री ऋषि विदुर से कहने, हे विदुर, ब्रह्मा जी के वह सुनकर देवता कहने लगे, हे ब्रह्ममान, हमें उन भगवान के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। यह सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, हे परमेश्वर बड़े दयालु और भक्तिकारी, उसकी महिमा तथा रूप का वर्णन करना शक्ति से बाहर की बात है, परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सामने उनके कुछ गुण रूप का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान लगा कर सुनो। वे भक्तों के इतने बस में हैं कि उनका अपराध होने जाने पर भी वे उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको जय और विजय के श्राप देने की बाबत कथा सुनाई है। उनको श्राप देने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहित बाहर आकर जब सनकादिक को देखा तो उनको अपना भक्त जानकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहने लगे, हे मुनीश्वर, यदि आपको अपराध का अपराधी मुझे भी समझना चाहिए, क्योंकि सेवक के अपराध करने पर उसके स्वामी की बुराई हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा और इनका अपराध क्षमा कीजिए, और जो आपने उनको श्राप दिया वह बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इस श्राप को सुनकर अन्य लोगों को शिक्षा हो जाएगी कि वे भक्तजनों का अगाड़ी अपमान नहीं करेंगे, और मेरे भगवान मंदिर में कोई भी भक्त को बेरोक टोक प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और फिर आप तो मेरे सब भक्तों से बढ़कर हैं, इसलिए आपकी तो कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए हे मुनीश्वर, मैं आपके चरणों की धूल लक्ष्मी जी सहित अपने सिर में चढ़ाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मेरे अथवा मेरे सेवकों के इस अपराध को क्षमा कर प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, त्रिलोकीनाथ होने पर भी इस प्रकार भक्तों का प्रार्थना करना, इससे बढ़कर क्षमा और दया का कहीं और उदाहरण मिल सकता है। इसलिए तो मैं आपसे कह सक रहा था कि उनसे बढ़कर कोई भक्त हितकारी नहीं है, और उनका स्वरूप इस प्रकार से मेघ के समान श्याम रंग, कमल के जैसे नित, चार भुजा जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म और गदा लिए, गल में वैजंती माला और कटी पर पीताम्बर तथा शीश पर जड़ाऊ मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए तथा नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त मंद मुस्कान करते हुए लक्ष्मी के साथ शेष की शैया पर शयन किए। सो इसलिए हे देवताओं, आप इस स्वरूप का मन में ध्यान करके उस भगवान का भजन करो, तो तुम्हारा बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा और तुम्हारे मन को शांति होकर विपत्तियां वेग से भाग जाएंगी, तथा वे ही भगवान अवतार धार कर तुम्हारे शत्रुओं का नष्ट करेंगे। इति सुख सातिथ्य षोडशो अध्याय समाप्त।
श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भस्म नारायण नारायण हरि है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भस्म नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भस्म नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री आरती श्रीमद् भागवत की, दाता है सुख मुक्ति से। जगहित व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जिसे फिर श्रेणी पर चित मुक्ति पाए। सप्तायज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी। धुनकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत प्रेरणा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य वह मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है श्री मुक्ति सी की। सुख संपत्ति सुख देने वाले, भक्त भाव नित खेने वाले। दुख दारिद्र हर लेने, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है श्री दाता सुख मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद् भागवत।